फिर मत्ती 25 बाब और 11वीं आयत में यीशु मसीह नासरी एक मिसाल देते हैं, कहते हैं, एक तमसील देते हैं और कहते हैं, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। यहाँ पर दुल्हा एक है और 10 कवारियों के बारे में बताया गया कि दुल्हन भी तैयारी के साथ बैठे जब दुल्हा आए। तो यहाँ पर यीशु मसीह भी अपना रिश्ता कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ एक दुल्हा, हस्बैंड, शौहर जैसा बताता है। अगर हम पुराने अहदनामे में पुराने अहद को देखते हैं, पुराने अहद में भी खुदा ने यरूशलेम को, बनी इसराइल को अपनी अहलिया, अपनी वाइफ बताया। तो हम यिर्मयाह 2 बाब 2 आयत में देखेंगे, मरकूम है, तू जा, यिर्मयाह को खुदा कहता है, तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार। खास बात यहाँ है कि वो यरूशलेम का नाम लेता है और लोग इसको ईंटों और पत्थरों के शहर में के बारे में समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ ये खुदावंद फरमाता है कि जा तू यरूशलेम से कहे, वो पत्थरों को कहने के लिए नहीं कहता, वो इमारत को कहने के लिए नहीं कहता, वो सुलेमानी हैकल को जाके कहने के लिए नहीं कहता, बल्कि यरूशलेम की मकीनों को यानी बनी इसराइल को, लोगों को कहता है कि जा उनके कान में कह। क्या कहता है कि यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ। तेरे ब्याह की, जो ये खुदावंद के साथ ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ कि तू बेअबान यानी बंजर ज़मीन में मेरे पीछे पीछे चली थी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर भी पुराने अहद में, हम नए अहद के लोग हैं, जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं हम नए अहद में शामिल होते हैं। पुराने अहद में भी खुदावंद ने बनी इसराइल को अपनी अहलिया, अपनी वाइफ कहा, अपनी बीवी कहा है, ब्याता बीवी कहा है। और जब वो बेवफा हुई तो वो खुदा ने एक नए अहद, नया कवनेंट दिया, जिसकी वजह से हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, यीशु मसीह में अखद हैं। फिर हिजकिय्याल उसका 16 बाब और 30वीं आयत में मरकूम है, और कह, हिजकिय्याल को खुदावंद कहता है, क्या खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है। फिर यरूशलेम की बात होती है तो याद रखें, ईंटों और पत्थरों या सुलेमानी हैकल की बात नहीं, बल्कि लोगों और बनी इसराइल की बात होती है। यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है, तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी। तो यहाँ पर भी वो मैं बताना ये चाहता हूँ कि यरूशलेम की बात होती है तो खुदा बनी इसराइल से बात करता है। जहाँ भी खुदा ने यरूशलेम से फरमाया है, यरूशलेम पर बरकत दी है, यरूशलेम पर खुदा ने कोई बात की है, तो वो उसके मकीनों यानी यहूदी कौम से बात करता है, बनी इसराइल से बात करता है। हिजकिय्याल ही की 16 बाब 8वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने तेरी तरफ गुज़र किया और तुझ पर नजर की, और क्या देखता हूं कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई है। बस मैंने अपना दामन फैलाया और तेरी बरहनी को छुपाया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा, खुदावंद फरमाता है, और तू मेरी हो गई। यहाँ पर अहद, शादी, मैरिज, वेडिंग भी एक इलाही अहद है। तो यहाँ पर खुदा बनी इसराइल के साथ अहद बांधता है और उसकी बरहनगी को छिपाता है, ढांकता है, और फिर क्या लिखा है कि फिर कहा कि तू मेरी हो गई दुल्हन। लेकिन उस दुल्हन ने खुदा उनको हमेशा धोखा दिया। फिर इसी तरह हम जब नए अहद में, नए अहदनामे में आते हैं तो वहाँ पे नए अहद में खुदा की नई दुल्हन के बारे में बात होती है और बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब खुदावंद यरूशलेम को पुकारता है तो वो ईंटों और पत्थरों की इमारतों को नहीं बल्कि लोगों को पुकारता है। देखिए क्या लिखा है मुकाशवा 21 बाब और 9वीं आयत के अंदर, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। साफ लफ्जों में है, इसमें कोई छुपी और ढकी बात नहीं, कि वो कहता है कि मैं तुझे बर्रा की बीवी और बर्रा की दुल्हन दिखाऊं। आए देखते हैं क्या लिखा है 10वीं आयत में, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया।
यहाँ भी यरूशलेम से बात करता है, और नया यरूशलेम यानी नए यहूदी यानी हम जो यीशु मसीह नासरी की रासबाजी को पहने, यीशु मसीह नासरी को पहने, यीशु मसीह नासरी में शामिल होते हैं, उनको दिखाता है। और वो अपनी दुल्हन को लेने आता है। लिखा है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, और इस तरह हम यीशु मसीह नासरी में अखद होते हैं। तो आइए देखें यीशु मसीह नासरी और उसकी दुल्हन अखद कैसे होते हैं, एक कैसे होते हैं। कलाम मुकद्दस इसके बारे में कहता क्या है, इसको समझने के लिए हमें इफिसियों 5 बाब उसकी 25वीं से 30वीं आयत में जाना पड़ेगा। इफिसियों 5 बाब उसकी 25वीं से 30वीं आयत में जाना और उसे बगौर देखना होगा। गौर से देखें, बेयर विद मी। खुदाम का कलाम फरमाता है, ऐ शौहरों अपनी बीवी से मोहब्बत रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। कलीसिया से मोहब्बत की, किसकी तरह? जिस तरह हस्बैंड अपनी वाइफ से मोहब्बत करता है, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उसी तरह मसीह ने भी कलीसिया से, जिस तरह कलीसिया को दुल्हन बनाया, उससे मोहब्बत की और अपनी जान कलीसिया के लिए दे दी, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हमारा मुकद्दस होना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने छुटकारा तो दिया, हमें छुटकारा दिया, गुनाह से छुटकारा दिया, उसकी दंग मौत से छुटकारा दिया, लेकिन फिर भी हम पाक नहीं थे, इस लायक नहीं थे कि खुदा तक जाएं। और जब तक हम यीशु मसीह की राजबाजी नहीं पहनते, जब तक वो हमें पाक नहीं करता, पानी से धोता नहीं है, तो हम बाप के पास जाने के लायक नहीं होते। आगे चल के इसको बहुत विस्तार से सीखेंगे। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें, बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, क्योंकि जिस तरह शौहर उसकी बीवी एक बदन है और बीवी उसके बदन का हिस्सा है, इसी तरह कलीसिया यानी एक एक शख्स, एक एक ईमानदार, आप, मैं, जितने इन वीडियो को देख रहे हैं, हम सब यीशु मसीह नासरी के बदन का हिस्सा हैं, और वो हमें पालता और हमें पोसता और हमें अपनी बीवी, अपनी दुल्हन बनाता है। हम उसकी जिस्म का हिस्सा। आगे देखिए क्या लिखा है, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। कितनी प्यारी बात है कि हम यीशु मसीह नासरी के बदन के उज़ू हैं। अगर ये मेरा हाथ है तो ये एक अलग एंटिटी नहीं है, इसका नाम रेचल नहीं है, दूसरे हाथ का नाम प्रीति नहीं है, इस हीना, ज़नोबिया ऐसा तो नहीं है, मेरी ज़ुबान शरॉन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग बीइंग नहीं है, ये एक है। जब हम यीशु मसीह के बदन हैं तो हम यीशु मसीह का हिस्सा हैं और हमारा नाम भी यीशु मसीह है। कैसी प्यारी बात है। इसी तरह हम जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह बाप का बेटा है, वो भी जब हम उस पर जुड़ जाते हैं, उसे पहन लेते हैं, उसकी रासबाजी अपना लेते हैं, हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसी वजह से यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। और वो कोई में हम सब, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी ईमान के लोग हों, शामिल होते हैं। हम गलतियों 2 बाब और 20वीं आयत देखेंगे कि हम किस तरह यीशु में हैं और किस तरह वो हम में हैं। देखिए, जब आप वुड्स में जाते हैं, जब हम जंगलों में जाते हैं, तो हम टहनियों को, दरख्तों की टहनियों को भागते दौड़ते नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं कि टहनी गिरे और वो अपने आप को दरख्त बना ले, नहीं, टहनी जब गिरती है तो सूख जाती है और लोग उसे उठाते और आग में फेंकते हैं। जब तक टहनी जुड़ी रहती है वो हरी भरी रहती है, और वो एक दरख्त सिर्फ तना एक दरख्त नहीं होता, बल्कि टहनियों के साथ वो दरख्त कहलाया जाता है। तो जब तक हम यीशु मसीह में उस टहनी की तरह जुड़े रहेंगे और तब तक नशोनुमा, खुर्द और फिर फल पाएंगे। जब तक फल नहीं आएगा तो आपका फ़ायदा क्या जुड़ने का। तो ये वो ऐसा दरख्त है जिसके अंदर हम सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि वो हम में है और हम उसमें हैं। लेकिन क्या कहता है गलतियों 2 बाब 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और
अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मसीह मुझ में है, अब मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब हम यीशु मसीह नासरी को अपनाते हैं, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपने पर ले लेते हैं, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह नासरी को पहन लेते, लिखा है गलतियों 3:27 के अंदर क्या लिखा है कि तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, उसकी रास्तबाजी को पहन लिया, उसके कवच को पहन लिया। जितनों ने पहन लिया, मसीह उनके अंदर बसता है। प्रेज़ गॉड। रोमियो 8:10 में मरकूम है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह राजबाजी के सबब से जिंदा है। देखें, साफ लफ्ज़ में लिखा है कि जब मसीह हम में आता है तो यीशु मसीह नासरी की रास्तबाजी हमें रास्तबाज और जिंदा कर देती है, क्योंकि वो हम में है। ये वो अक़द है। गलतियों 4 और उसकी 19 में लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने कैसे दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़े। हमारी सूरत तब्दील होकर मसीह की सूरत बन जाती है। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु को पहनते हैं तो वो हम में आ जाता है, वो हम में बसेरा करता है और हमारी सूरत बदल जाती है। और पौलुस रसूल कहता है कि मुझे जन्ने कैसे दर्द है। और मेरे भाइयों, जितने लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया है, उन सब लोगों के लिए जो यीशु मसीह से दूर हैं, उसके नाम से गाफिल हैं, जो बपतिस्मा की तालीम को अपनाते नहीं, बपतिस्मा नहीं लेते, यीशु मसीह को पहनते नहीं, उसकी रास्तबाजी को ग्रहण नहीं करते, उन सब के लिए हमारे भी जन्ने कैसे दर्द होने चाहिए। हमें भी हर तब्बो उनको खुदावंद के पास लाने के लिए करवाने चाहिए, ताकि वो भी हमारी तरह मसीह की सूरत में तब्दील हो जाए। मेरे भाइयों, देखें किस तरह ये है कलीसिया और यीशु मसीह नासरी, दुल्हा और दुल्हन का अक़द, कि उसके अंदर और उसकी तरह और उसकी सूरत में तब्दील हो जाए। इसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जब मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कि मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ के अंदर शामिल हो जाए, एक बदन, एक तन, एक सूरत, और एक दूसरे के अंदर हो जाए। इफिसियों 3:17 में मरकूम है, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर भी पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मसीह हमारे दिलों में सकूनत करे। किसके वसीला से? ईमान के वसीला से। तो ये ऐसा दुल्हा है जिसके अंदर उसकी बीवी नहीं, उसके अंदर अक़द नहीं, बल्कि वो हम में है। ये असल अक़द है कि वो हम में हो और हम उसमें हो। ये असल अक़द है। प्रेज़ गॉड। फिर कुलसियों 1:27 में मरकूम है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। मसीह तुम में रहता है। जब हम यीशु मसीह में अक़द हो जाते हैं तो वो हम में रहता है। ये ऐसा दरख्त है जिससे हम भी जुड़े हुए हैं और वो हम में भी जुड़ा है। ये है अक़द। सो मेरे भाइयों, अगर हम गौर से देखें तो यीशु मसीह की जब हम दुल्हन में शामिल हो गए हैं तो हमारा अक़द यीशु से हो गया है। ये कम्यूनियन है जो हमारा यीशु के साथ है। हमारा ये अक़द नहीं, हमारा अक़द है। हम उसमें हैं, हम उसमें हैं और वो हम में है। ये दिलेरी रखे, ये उम्मीद रखे, और इस तरह इस दिलेरी, इस उम्मीद के साथ उसकी खिदमत करे। ना उम्मीदी के साथ, कम करेज के साथ उसकी खिदमत ना करे। इसके साथ करे कि वो हम में बसा हुआ है, हम उसके जिस्म का हिस्सा है। और कैसे हो सकता है कि वो अपने जिस्म के हिस्से को नुकसान पहुंचाने दे किसी को? Do not think that. Satan cannot touch you. सिर्फ अपना ईमान मजबूत रखें, यीशु पर उम्मीद रखें कि हम उसकी दुल्हन और उसके साथ अक़द हैं।